आज का जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट द टॉपिक इन दिस लेसन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हम इस वीडियो में हम ऐसे कंसेप्ट्स को याद रखना हमारा मेन मोटिव है। मतलब समझना तो सभी लोग समझ जाते हैं रीडिंग से या कोई और वीडियो से, लेकिन जो तुम्हें बहुत लॉन्ग टर्म में याद रखने की जो ट्रिक्स होंगी, मैं इस वीडियो में ट्रिक्स के ज़रिए तुम लोगों को सब कुछ देने की कोशिश करूँगी। और हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक मेंशन बनाना है। उस लेंथ है मतलब हाइट है 4 to 5, 4 और 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे 4 और 5 सेंटीमीटर हाइट ले सकते हैं। और जो विड्थ है वो होंगे 2 और 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका शेप हमें कैसा करना है, ओवल शेप। तो हम इसे चयन कर देंगे और हमें एक ओवल शेप मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एक मेंशन है। और हम मेंशन को मेंशन नहीं बुलाएंगे, हमें इसे कहेंगे टेस्टिस। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें 2 टेस्टिस होते हैं। हमें यहाँ पे एक ही टेस्टिस दिखाया है, लेकिन आप समझ के चलिए कि यहाँ पे 2 टेस्टिस है। दैट इज़ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। देन उसके बाद यह तो मेंशन है, इस मेंशन में क्या होंगे, मेंशन में तो हमें फ्लैट्स होंगे। तो इसमें ऐसे ऐसे करके फ्लैट्स होंगे। ठीक है, कितने टोटल फ्लैट्स होंगे, 250। और इन फ्लैट्स का नाम होगा टेस्टिक्युलर लब्यूल्स। कुछ लोब्स है और इसका नाम है टेस्टिकुलर लब्यूल्स। हम तो यहाँ पे 250 ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ ही ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये है टेस्टिकुलर लब्यूल्स। फिर यहाँ पर ये तो फ्लैट्स है, मान के चलिए मेरा फ्लैट है, तो इसमें इसमें क्या होना चाहिए, रूम्स होने चाहिए। तो इस मेंशन का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सभी फ्लैट्स में 2 to 3, 1, 2 and 3, 2 to 3 हाईली कॉइल्ड मतलब कॉइल ऐसे कॉइल होके रहेंगे उस ट्यूबल्स। और इस ट्यूबल्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, तो अब हो गया है ये बात, आपको समझ में आई। हर फ्लैट में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होंगे। तो ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। और ये टेस्टिस कहाँ पर है, ये है पेल्विस रीजन में। और पेल्विस रीजन में टेस्टिस है। मान के चलिए टेस्टिस और यहाँ का जो रीजन है, यहाँ से ऊपर, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ का जो रीजन है ये क्या है, बॉडी का रीजन है। तो टेस्टिस तो बॉडी से बाहर है, तो जो टेस्टिस मतलब कहाँ होते हैं, बॉडी से बाहर रहते हैं। और बाहर मतलब एनसीईआरटी में जो लाइन है, और इस लाइन में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। सो ये स्क्रोटम क्या है, तो ये है पाउच, दिस इज ए पाउच एंड इट्स नेम इज स्क्रोटम। तो हमें ये क्वेश्चन हमें अभी आ रही है मन में कि क्यों स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज़ एब्डोमिनल कैविटी ऑफ आवर बॉडी, उससे क्यों बाहर है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे जो टेस्टिस में क्या होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब बॉडी से ये स्क्रोटम बाहर रहते हैं तो इसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लो हो जाता है, और वो उससे हमें फ़ायदा होती है। तो इसलिए बॉडी का मैकेनिज़्म इतना सुंदर है कि हर चीज़ का
ख्याल बदी ने अपने खुद ही रखा है। अपने फर्स्ट जो लाइन्स है उनमें दिया है कि कौन कौन सा कंपोनेंट है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि एक हमें यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि जो ये स्क्रोटम है तो ये तो वैसे खुला नहीं रह सकता ना, इसके ऊपर कुछ कवरिंग होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो कवरिंग होते हैं उसका नेचर क्या होता है, डेंस होता है। आप खुद सोचिए इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कोई चीज़ आपके बॉडी के बाहर है और उसका जो कवरिंग है वो थिन होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो डेंस मतलब उसे ऐसे ही आप समझने के लिए कहती हूँ, इसका लॉजिक ये नहीं है, लेकिन इसको क्या होना पड़ेगा, डेंस होना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा अच्छे से बॉडी के बाहर रह सकता है। ठीक है। और ये जो हमने क्या ड्रॉ किया था, ये जो सेमिनिफरस, इसमें क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट, स्पर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब जिससे हमारे क्या होते हैं, जाइगोट फॉर्म होते हैं और हमारे न्यू फॉर्म्स स्टार्ट होते हैं स्पर्म्स और ओवम के मिलने से, वो यहाँ पे रहते हैं इस सेमिनिफरस ट्यूबल्स में। यहाँ पे भी सेमिनिफरस ट्यूबल्स होंगे 2 to 3 और यहाँ पे भी ऐसे स्पर्म्स होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो एज ए समरी हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक टेस्टिस है, हम जो प्राइमरी ऑर्गेन ऑफ प्राइमरी पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में क्या होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर ये क्या होते हैं, 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं। और इसको हम जिस पाउच में यह रहता है टेस्टिस, उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे स्क्रोटम का जो कवरिंग है वो क्या होता है, डेंस होता है। और इसका वेट होता है 2 to 3 एंड 4 to 5। बहुत आसान है, 2 3 4 5। सो 2 to 3 विथ 4 to 5 लेंथ। एंड देन ये स्ट्रक्चर कहाँ रहता है, हमारे बॉडी के पेल्विस रीजन में। और हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और कुछ पॉइंट्स याद रखनी होती है, हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फोर पार्ट्स, व्हाट आर दे, सो दे आर, हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, देन क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा, एक टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं सेमिनिफरस ट्यूबल्स में। तो इस स्पर्म्स को कैरी करने के लिए कुछ एक्सेसरी जो बहुत ज़रूरी होता है, डक्स होते हैं। फिर नंबर 3, जब स्पर्म्स यहाँ से एक्सेसरी डक्स के होके जाते हैं तो स्पर्म्स के लिए कुछ उनके न्यूट्रिएंट्स और स्पर्म्स को उसकी मोबिलिटी में हेल्प करने के लिए कुछ ग्लैंड सिक्रेशन होता है, कुछ ग्लैंड्स से, जो लाइक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोरेटल ग्लैंड्स। इसके बारे में हम अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये सब ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं इस पार्ट में, एक्सेसरी डक्ट्स के पार्ट में, और इस ग्लैंड्स रहते हैं। और फाइनली ये जाके कहाँ पे से निकल जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन केस ऑफ मेल दिस इज पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। So there are 4 parts, a pair of testes, accessory ducts, then हमारे यहाँ पे होता है glands, and number 4 is the final point, external genitalia। जेनिलिया डिसूजा होता है ना, एक एक्ट्रेस का नाम भी है, उसके नाम से भी आप याद रख सकते, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो हम सब कुछ हो चुका है, सब पॉइंट्स कवर हो सके हैं। The first paragraph of the male reproductive system is covered in this video, and हम यहाँ पे ये सब इमेज आप ड्रॉ मत कर देना, क्योंकि ये इमेज सब कुछ लॉन्ग टर्म में, आप कैसे लॉन्ग टर्म तक मतलब नीड देने के लिए आप एक बार पढ़ चुके हैं और आपको
या तो ट्रिक भी आपको खुद से निकालना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए। आपको एक ही ट्रिक है, यहाँ पे ढेर सारी ट्रिक्स नहीं है, एक ही ट्रिक है जो है मेंशन का। सो आप लोग सब जानते हैं एक विला और एक मेंशन में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। यहाँ पे 250 फ्लैट्स है, उसमें 2 to 3 हाईली कॉइल्ड रूम्स या सेमिनिफरस टेबल्स है। तो आप एक ही कंसेप्ट से बहुत कुछ याद कर सकते हैं। और द 4 पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे टेस्टिस, देन यहाँ से स्पर्म्स देने के लिए डक्स, देन कुछ उनको हेल्प करने के लिए ग्लैंड्स, एंड देन द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द स्पर्म्स एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो वी कैन से दैट 100% ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ कवर्ड। एंड आप लोग जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप कमेंट्स कर दीजिए मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ और क्या कुछ ऐड करना है, और आप लोग समझ रहे हो या नहीं रहे हो, किस पॉइंट्स पे आपको दिक्कतें आ रही हैं, और वो सब आप हमें प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं बताऊँगी, लेकिन आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और एक ड्राइव होंगे, एक मोटिवेशनल ड्राइव होंगे तो टू मेक द वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।